बहुत बढ़िया आज आपने ये चर्चा का विषय रखा है क्योंकि ये लोगों को भी जानने की ज़रूरत है, आपके ऑडियंसेस को भी जानने की ज़रूरत है कि पहले कहा जाता था कि पिछड़ों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा काम करती रही है। आज भी ये बात कही जा रही है कि पिछड़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप भले ही कुछ कह लीजिए लेकिन आपके ही शब्दों में मैं कह दूँ कि जो कांग्रेस ने किया उसके लिए आपने कहा कि उसके कॉम्पिटिशन में, तो उसके कॉम्पिटिशन में जब आप कहते हैं ना और गारंटी की बात अभी मेरे पहले के पैनलिस्ट ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि हमने कर्नाटका में गारंटी दी और गारंटी जो है वो प्रधानमंत्री ने लपक ही ली ना। लेकिन आपको लगता है कि नैरेटिव सेट हो रहा है मगर जो जनता है वो ये जानती है कि आज जो चिरंजीवी योजना है राजस्थान की जनता कहेगी हमें नहीं मिला। अगर आप धान के रेट्स की बात करेंगे तो वो छत्तीसगढ़ की जनता भी कहेगी कि जो कांग्रेस की सरकार दे रही थी वही चीज दी। और मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मोदी जी आज हमारी पिच पे खेल रहे हैं क्योंकि देखिए एक कलाकार जो टीवी सीरियल में काम करता है ना उसके लिए एक बड़ा खतरा होता है कि ओवर एक्सपोजर हो जाएगा। उसी तरह से मोदी जी जब आए थे तो लोगों को कुछ नहीं पता था कि वो कौन है क्या है। ये पता था कि गुजरात का एक मॉडल है, गुजरात के एक मुख्यमंत्री है। आज 10 साल के बाद उन पर बहुत सारे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जनता अब उन्हें पहचान भी गई है। इसीलिए हमारे वोट शेयर को अगर आप देखेंगे तो हमारी अपनी गलती से मैं मानती हूं कि हम हारे हैं, हम मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी की गारंटी की वजह से नहीं। तो ये गलतफहमी किसी को नहीं रहनी क्या चाहिए गलती की क्योंकि आपने? हम जी किस गलती से हारे आप? जो भी गलतियां हमने करी उसका आकलन तो पार्टी करेगी और उसी को सुधारने की हमें जरूरत है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो भी ये कोई मोदी की गारंटी नहीं क्योंकि अगर आप हमारी स्कीम्स को देखें तो मोदी जी ने राजस्थान में जाके कहा था कि ये स्कीम्स बंद नहीं होंगी। अब आने वाले समय में देखते हैं कि ओपीएस का क्या होगा क्योंकि ओपीएस तो लागू है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में और अगर वहां लागू है तो मोदी जी की सरकार तो पूरे देश में है। तो जहां जहां पर भी उनके राज्य में सरकारें हैं या पूरे देश में जो उनकी केंद्र वाली सरकार है उन्हें तो ओपीएस लागू कर देना चाहिए। तो बहुत सारी दुविधा वाली बातें हैं लेकिन हम जातीय समीकरण पे चलते हैं। जो ब्राह्मणों को जो जगह दी गई है ऐसा नहीं है कि उनको काट दिया गया है या कुछ। इसलिए ये कहना कि हाँ हर जगह पे उन्होंने बड़ा ही दलित और ओबीसी वाला कार्ड खेला है। तो हमने देखा है कि विष्णुदेव साय हो जो एक आदिवासी हैं और मनोज यादव जो ओबीसी है, अगर दोनों को ही आप देख लें तो उनकी सक्षमता पे सवाल होगा, ये नहीं कि उनकी जाति पे सवाल होगा। क्यों? क्योंकि आने के पहले तो उनकी वीडियोस आनी शुरू हो गई कि किस तरह से वो गाली गलौज करते हैं। तो देखिए अगर आप राजस्थान में देख रहे हैं कि भजनलाल शर्मा ब्राह्मण है तो आप ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ को नहीं मिला ब्राह्मण, वहां पे भी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा जी है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ब्रिजेश पाठक जी हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए और राजस्थान के तो खैर मुख्यमंत्री भजनलाल हैं। तो इसलिए अगर आप जातीय समीकरण की बात करें तो केवल एक साधने की कोशिश करी गई है मगर हर राज्य में मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री कार्य नहीं करने वाले। तो ये देश जो है बहुत बड़ा है, आपने अपने नेतृत्व को कमजोर भी किया है और डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। तो हमारा वोट शेयर और हमारी पिच पे आकर मोदी जी का खेलना ये इनकी सबसे बड़ी आज कमजोरी हो चुकी है। जी जी है जी ना? जी सुजाता जी।